सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियोस में आपको इस चैप्टर के हवाले से गैस के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई। उसके बाद लिक्विड, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो कौन सा अवामिल है जिन पर ये असरअंदाज होते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। अब हमारा ये टॉपिक है वो है सॉलिड। सॉलिड केमिस्ट्री की ज़बान में वो तमाम चीज़ें जिनकी कोई ख़ास शक्ल और उनका वॉल्यूम जो है फ़िक्स होता है। और स्टूडेंट, हम जानते हैं सॉलिड जो है फिक्स शेप या वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि इनकी मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और इनके दरमियान खाली जगह न होने के बराबर होती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो सॉलिड, उनकी कुछ खसूसियात को कुछ यूँ बयान करते हैं। पहला है कि जितने भी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मॉलिक्यूल्स की हरकत जो है ना होने की वजह, यानी फ्रीली ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरमियान जो खाली जगह है बहुत ही कम होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स अगर हरकत करते हैं तो वाइब्रेशनल होती है, थोड़ा सा टू एंड फ्रो या रोटेट करते हैं, जैसे ज़मीन अपने गिर्द एक्सेस में घूमते हैं, इसी तरह ये भी फिक्स पोजीशन में हल्की से जो है इसकी मूवमेंट होती है। सॉलिड की कुछ ख़ास शक्ल और वॉल्यूम होती है। उसके अलावा जो प्योर सॉलिड है उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत शार्प होती है। ये फिगर आपको 5.13 में स्टूडेंट नज़र आ रहा है ब्लू कलर में। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक हैं, जिसकी वजह से ये रिजिड होते हैं, बहुत सख्त होते हैं और शेप जो है इनकी फ़िक्स होती है, वॉल्यूम भी इनका फ़िक्स होता है। अब स्टूडेंट आते हैं अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। इनकी जो कुछ खसूसियात को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पे सॉलिड जो है लिक्विड की शक्ल में तब्दील हो जाए, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये किसी चीज़ का पिघल जाना। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये जब मुसलसल इसको आप हीट देते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशन से हट जाते हैं और थोड़ी बहुत इनमें हरकत आ जाती है, मोबाइल हो जाते हैं। ये वो पॉइंट है जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। कुछ सॉलिड पार्टिकल्स का टेबल 5.6 में आपको मेल्टिंग टेम्परेचर या पॉइंट नज़र आ रहा है। जैसे 5 सॉलिड शक्ल में हो, जैसे शुगर, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 185 है। चॉकलेट का 36 है। मरकरी का -38.83 है। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 801 है और वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। कुछ सॉलिड्स जिसमें शुगर, चॉकलेट, मरकरी, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये 5 सॉलिड्स की मेल्टिंग टेम्परेचर आपको टेबल 5.6 में नज़र आ रहा है। शुगर का है 185, चॉकलेट है 36, मरकरी है -38.83, सोडियम क्लोराइड है 801 और वाटर है 0। ये वो टेम्परेचर जहाँ पे ये सॉलिड शक्ल में हो तो ये लिक्विड में तब्दील हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। मॉलिक्यूल्स सॉलिड की स्टूडेंट आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक एक दूसरे के करीब होने की वजह से इनमें हरकत नहीं होती, ये मोबाइल नहीं होते। लेकिन इनमें जो माइक्रोस्कोपिक हल्की सी जो होती है वो वाइब्रेशन होती है जो अपने फिक्स पोजीशन में होती है। इस वजह से सॉलिड्स रिजिड या ठोस शक्ल के होते हैं। अगला है डेंसिटी। डेंसिटी की हमने पहले डेफिनेशन आपको बता दी थी, लिक्विड के अंदर किसी चीज़ का गाढ़ापन। तो सॉलिड जो है गैस और लिक्विड से काफ़ी ज़्यादा है गाढ़ी होती है। जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड किए हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होने की वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो ज़्यादा होता है। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी, जो गाढ़ापन है सॉलिड का, लिक्विड और गैस से बहुत ज़्यादा होता है। कुछ आपको टेबल 5.7 में स्टूडेंट नज़र आ रहा है डेंसिटीज ऑफ सॉलिड, जिसमें एल्युमिनियम 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आयरन 7.86 है, गोल्ड 19.3 है, सोडियम क्लोराइड 2.16 है और शुगर 1.59। तो स्टूडेंट, ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ का समझ में आया होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बुनियाद है अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की तरतीब के हवाले से। दो किस्में हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी है एमॉर्फस सॉलिड। जैसे स्टूडेंट आपको फिगर 5.14 में नज़र आ रहा है,
लेफ़्ट साइड पे क्रिस्टलाइन के जिसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स है क्लोजली पैक है, जबकि एमॉर्फस राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है जिसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा बहुत गैप भी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब बात करते हैं तो ये वो सॉलिड्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स किसी ख़ास तरतीब से डायमेंशनल जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, यानी स्फेयर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, उस शक्ल क्या हो तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। अब जो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट है सॉलिड के अंदर बाई प्लेन सरफेस में जो होगा, यानी एक्स वाई जेड जो प्लेन है उसके अंदर आप देखेंगे तो उस एक हिस्से को कहा जाता है फेस। इसमें जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिलते हैं किसी ख़ास एंगल पर, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होता है जितने भी सॉलिड्स हैं। इसकी एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड और डायमंड, आपको फिगर 5.15 में सोडियम क्लोराइड नज़र आ रहा है, ये लाइट ऑरेंज कलर में बीच में थोड़ा बहुत वाइट भी है, ये आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। उसके बाद फिगर 5.16 में डायमंड तो आपको नज़र आ रहा है। तो ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद है एमॉर्फस सॉलिड। ये सॉलिड की वो शक्ल है जिसमें मॉलिक्यूल्स किसी ख़ास तरतीब में ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं होते हैं। इसी वजह से ये जो एमॉर्फस सॉलिड है स्टूडेंट, इसकी कोई ख़ास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती। जैसे इसकी एग्जांपल प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास वगैरह है, ये एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल्स है। जैसे आपको लेफ़्ट साइड पे जो है Si2 जो ग्लास का फार्मूला है उसका एमॉर्फस स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है चेन की शक्ल में, ब्लू रेड में आपको मुख्तलिफ फिगर में इसमें नज़र आ रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए। उसके बाद है ग्लास, इसी तरह रबर, इसको आप देखेंगे कभी जो है ना 100 पे भी ये जो है मेल्ट हो सकता है, कभी 50 पे भी हो सकता है। इनकी कोई ख़ास फिक्स पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मज़ीद केमिस्ट्री की टॉपिक के साथ अगली वीडियोस में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।